देखिए, आपका कोई भी रिश्ता नहीं टूटेगा अगर आपने आज की मेरी ये कुछ एक बातें जान ली तो। हेलो एंड नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? होप यू डूइंग ग्रेट। आजकल ऐसा क्यों हो गया है कि हमारे रिश्ते बहुत जल्दी टूट जाते हैं, छोटी छोटी बातों पर टूट जाते हैं। हम ऐसा क्या करें कि हमारे रिश्ते लॉन्ग लास्टिंग बन जाए, हमारे रिश्ते कभी टूटे ना, पूरी लाइफ चले। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए और किन बातों का हमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, आज की वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे। मेरे यूट्यूब चैनल पे सबसे ज़्यादा कमेंट मुझे इस बात पे ही आते हैं कि हम अपने रिश्ते को कैसे मजबूत बनाएं। मेरा रिश्ता उससे टूट गया, मेरा रिश्ता उससे टूट गया। हम ऐसा क्या करें कि अपने रिश्ते को हम मजबूत बनाएं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस पर एक छोटी सी वीडियो बना लेती हूँ। तो सबसे पहली बात, रिश्ते, रिलेशनशिप या प्यार, ये एक ना कॉम्बो पैक है। क्या आपके प्रेम में, आपके प्यार में अंडरस्टैंडिंग है? आपके रिलेशनशिप में अंडरस्टैंडिंग है? क्या आप एक दूसरे के लिए सैक्रिफाइस करते हैं? क्या आप अपने रिश्ते में एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे की केयर करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं? ये सब चीज़ें मिलकर ना एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप को बिल्ड करती है। ये सारी बातें एक रिश्ते का आधार होती है, बुनियाद होती है। सिर्फ ये कहना यहाँ पे काफ़ी नहीं होता कि आप एक दूसरे को कितना चाहते हैं, एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। आपको पता है आजकल ना ये शब्द बहुत ज़्यादा सस्ते हो गए हैं, बहुत ज़्यादा सस्ते। आई लव यू, आई मिस यू, कोई भी किसी को कह देता है। दुनिया के सबसे ज़्यादा खूबसूरत शब्दों को ना सबसे ज़्यादा बदसूरत बना दिया है आज की डेट में। सबसे ज़्यादा वैल्यू रखने वाले शब्दों की ना वैल्यू ही गिरा दी गई है। कोई भी किसी को बोल देता है बिना किसी फीलिंग के, बिना किसी उन शब्दों को महसूस किए हुए, बिना इसकी गहराई को समझे। तो सिर्फ ये कह देना कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं और आप उनसे कितना प्यार करते हैं, इससे एक रिश्ता कभी नहीं चल सकता। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि रिश्ता, प्यार एक कॉम्बो पैक है। इसमें ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बातें हैं जिसका कि आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, जो कि मैं अभी आपसे क्लियर करती हूँ। सबसे पहला पॉइंट, आपको सबसे पहले क्या अवॉइड करना है? आपको सबसे पहले अवॉइड करना है वो चीज़, वो बात कभी भी आप रिपीट ना करें बार बार, जो कि आपके जो पार्टनर है, आपके जो भी जिनके साथ आप रिलेशनशिप में है, जो कि उन्हें हर्ट करती हो। वो चीज़ आप बार बार कभी भी रिपीट ना करें, और वो भी बार बार वो चीज़ कभी भी रिपीट ना करें जो बातें आपको हर्ट करती है, आपको दुख देती हो। करते हो ना, इससे आप अपने रिश्ते की उम्र को ना बहुत कम कर देते हो। ऐसा रिश्ता कभी चल ही नहीं सकता, क्योंकि जिस इंसान को हम दिल से चाहते हैं ना, उसके लिए हम अपनी पूरी पर्सनालिटी चेंज करने के लिए रेडी हो जाते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें तो मैटर ही नहीं करती। तो आप उस चीज़ को कभी भी बार बार रिपीट ना करें जिससे कि उस इंसान के दिल को चोट पहुंचती हो। इस तरह से आप अपने रिश्ते की उम्र को ना लंबा करोगे। बट सबसे बड़ी बात है कि आजकल कोई झुकने के लिए तैयार ही नहीं है। एंड दूसरा पॉइंट, देखो, एक लड़के का माइंडसेट अलग होता है और एक लड़की का माइंडसेट बिल्कुल अलग होता है। ये बात बिल्कुल पक्की है कि अगर एक लड़की एक लड़के को प्यार से ज़्यादा उसकी इज्जत करती है, उसको रिस्पेक्ट देती है ना, वो उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगी। उसी तरह से अगर एक लड़की एक लड़के को बहुत ज़्यादा प्यार करती है बट वो उसकी रिस्पेक्ट बिल्कुल भी नहीं करती, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है वो कभी भी उसको छोड़ के जा सकती है। वहीं दूसरी ओर, अगर एक लड़का एक लड़की को प्यार से ज़्यादा उसको सपोर्ट करता है ना, उसकी केयर करता है, तो वो लड़की उस लड़के के दिल से कभी नहीं जा सकती। ये बात आपने हमेशा याद रखना। एक लड़की को सपोर्ट नहीं कर रहा है, सिर्फ दिखावा करे जा रहा है, तो इसका मतलब उनकी बॉन्डिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। उनका रिश्ता कभी भी टूट सकता है। एक लड़की एक लड़के से सबसे ज़्यादा क्या चाहती है? सपोर्ट, हर तरह का सपोर्ट। उसमें ये नहीं हो सकता कि तुम वो नहीं कर सकती, तुम ये नहीं कर सकती, बांधना, टोकना, ये नहीं हो सकता। अगर आप ये सब चीज़ें कर रहे हो ना, आप अपने रिश्ते को खुद ही वीक कर रहे हो। देखो, मैं ये नहीं कह रही, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप एक दूसरे को करेक्ट ना करें।
करेक्ट करे, एक दूसरे को इंस्पायर करे, एक दूसरे की कमी भी बताए, सब कुछ करे, बट एक सपोर्टिव वे में। तो अगर आप ये चीज़ें एक सपोर्टिव वे में करते हो ना, तो आप उसे उसकी कमी नहीं दिखा रहे होते, बल्कि उसे और ज़्यादा निखार रहे होते हैं और ज़्यादा बेटर बना रहे होते उसे। इसका मतलब ये नहीं है कि एक लड़की एक लड़के को सपोर्ट ना करे, वो भी उसे सपोर्ट करे। बट ये मैंने दोनों बातें साइकोलॉजी के बेस पे कही है, लड़के और लड़की के माइंड सेट के आधार पर कही है कि एक लड़के का माइंड सेट कैसा होता है और एक लड़की का माइंड सेट कैसा होता है। एक लड़का अगर एक लड़की को सपोर्ट करता है, उसकी केयर करता है, तो वो अपने रिलेशन की उम्र को ना और ज़्यादा बड़ा कर रहा होता है। उसी तरह से एक लड़की अगर एक लड़के की, अपने पार्टनर की या अपने हस्बैंड की रिस्पेक्ट करती है ना, वो भी अपने रिश्ते की उम्र को बड़ा कर रही होती है। पॉइंट नंबर 3, जो कि आजकल किसी में दिखता ही नहीं, डेली 5 से 10 मिनट तक आप मेडिटेशन करें, कम से कम स्पिरिचुअलिटी को ग्रो करें आप, तभी ना आप में वो तीसरी चीज आएगी। वो क्या है? वो है ऑटोमेटिक हीलिंग पावर। आपके इमोशंस, आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी जो फीलिंग है वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएगी। आपको एक दूसरे की बात ज़्यादा देर तक दिल पे नहीं चुभेगी, नहीं रहेगी, आप बहुत जल्दी उससे बाहर निकल के आओगे। अगर आप मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, स्पिरिचुअल ग्रो करते हैं। देखो, कुछ लोग सोचते हैं कि ये जो मेडिटेशन है ये सिर्फ साधु संतों के लिए है, बड़े बड़े महान लोगों के लिए, ऋषि मुनियों के लिए है, बट ऐसा नहीं होता। ये आम इंसानों के लिए है। अगर आप स्पिरिचुअली ग्रो करते हो, मेडिटेशन करते हो, ध्यान करते हो ना, आप बहुत ही ज़्यादा शांत स्वभाव के बनते हैं। जो चिड़चिड़ापन है, गुस्सा है, वो आपके अंदर रहता ही नहीं है। आप इस चीज़ को ज़रूर ट्राई करें। देखिए, आप एक दूसरे की बातों को ना ज़्यादा देर तक दिल पर लेकर ना बैठे। देखो, बहस सब में होती है, ये एक ह्यूमन नेचर है, बहस होती है, किसी बात पर आर्गूमेंट नॉर्मल है, बट आप उन सब चीज़ों से ना बहुत जल्दी बाहर निकल आए। अगर आप अपने इमोशन को बहुत जल्दी हील करने की ताकत नहीं रखते ना, तो आप अपने रिश्ते को बहुत जल्दी ख़त्म कर देंगे। क्यों? क्योंकि आपके इमोशन तो जल्दी हील ही नहीं होते, आपके माइंड में इतनी कैपेबिलिटी है ही नहीं, आप कोई सही फैसला ले ही नहीं पाते। तो देखिए, अगर आप अपने रिश्ते को लंबा और मजबूत करना चाहते हैं ना, तो माफ़ करना और भूलना सीखिए। और हाँ, अब मेरी इन बातों को ना हर रिश्ते पे फिट करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। ये सब बातें उन लोगों के लिए है ना जिनके दिल में एक दूसरे के लिए फीलिंग हो। जिनके पास एक दूसरे के लिए फीलिंग नहीं है ना, सिर्फ एक दिखावा है, वहाँ ये सब चीज़ें ना तो फिट बैठती है, ना ये चीज़ें आपने ट्राई करनी। ये सब बातें उनके लिए है जो मैरिड है या एक दूसरे के लिए बिल्कुल सीरियस है, कमिटेड है, एक दूसरे के साथ दिल से जुड़ना चाहते हैं और पूरी ज़िंदगी भर साथ रहना चाहते हैं। तो उन्हें इन सब बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तो अगर आप भी बिल्कुल सीरियस रिलेशनशिप में है, एक दूसरे के साथ हमेशा रहना चाहते हैं और अपने रिश्ते की उम्र को आप लंबा करना चाहते हैं ना, तो इन बातों को ना आप ज़रूर अंडरस्टैंड करें। होप कि जिन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन किए थे उन्हें भी उनकी बातों का जवाब मिल गया होगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पास में जो बेल आइकॉन है उसको भी जरूर हिट करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और अगर आप मुझे मेरे फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो वहाँ पे मुझे फॉलो करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पे मैं ऐसी वीडियोज़ अपलोड करती हूँ जो कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सके। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे हैप्पी एंड स्टे पॉजिटिव।